हर महादेव दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हमारा हरिद्वार में है तीसरा दिन और आज ही खास दिन है, यानी कि आज है महाशिवरात्रि। तो आज हम करेंगे हर की पौड़ी गंगा जी में स्नान और उसके बाद करेंगे हरिद्वार को एक्सप्लोर कि हरिद्वार में महाशिवरात्रि के दिन क्या कुछ खास हो रहा है। इसके साथ ही मनसा देवी के मंदिर, चंडी देवी के मंदिर भी जाएंगे। जब आप किसी त्योहार के दिन किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो उसका नज़ारा देखने लायक रहता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो फील करने लायक होती है, जो कि इस समय अभी हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं एक अलग नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आप दोनों ये है, चाय पी ले। तो सुबह का बजा है 8:30 और हम होटल से निकले थे बिना कुछ खाए पिए हुए। तो पहला हमारा स्टॉप है चाय का टी स्टॉल। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ आपको कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी, एकदम इसका टेस्ट भी घर जैसा होगा। इसके लिए आपको 15 रुपये देने होंगे और अगर आप डिस्पोजल में पीते हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपये देने होंगे। लेकिन आप कुल्हड़ वाली चाय ही प्रेफर करें क्योंकि इससे हमारा तीर्थ स्थान है, इससे हमारा तीर्थ स्थान प्रदूषित भी कम होगा और गंगा का घाट है तो स्वच्छता भी बनी रहेगी। और फिलहाल चाय पीकर हम बढ़ाते हैं अपने सफ़र को आगे। और फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं सूर्य, क्योंकि हर की पौड़ी पर आपको जूते चप्पल के साथ एंट्री नहीं मिलेगी। और काफ़ी भीड़ का सामना करते हुए फाइनली हमें सूर्य मिल जाता है। ये बिल्कुल फ्री सेवा है। यहाँ आप अपने जूते चप्पल जमा कीजिए, टोकन लीजिए और बस हर की पौड़ी की तरफ निकल जाइए। और ये हमारे सामने रही हर की पौड़ी। गंगा के दोनों साइड जो आपको भीड़ दिख रही है ये प्रतीक है हमारी सनातन धर्म की, संस्कृति की, जो लाखों वर्षों से परंपराएं चली आ रही हैं। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ हम करेंगे स्नान, जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ ना आए, काफ़ी सारा स्वाद आ रहा भाई। तो यहाँ कर लिया है स्नान, लेकिन अगर आप घाट के उस साइड जाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इस साइड काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रश है। तो वहाँ गंदगी भी हो पड़ी है, लेकिन कपड़े बदलने की व्यवस्था यहाँ ज़्यादा अच्छी है। तो आप स्पेशली हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए जा रहे हैं यहाँ हर की पौड़ी। यहाँ हर का मतलब है भगवान और पौड़ी का मतलब है कदम। कहते हैं कि वैदिक काल में स्वयं विष्णु जी ने अपने कदम से एक ब्रह्म कुंड बनाया था और वहाँ का दौरा किया था, तब से इसका नाम हर की पौड़ी है। और इसके साथ ही कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के टाइम जब अमृत निकला तो धन्वंतरी जी उसको लेकर जा रहे थे, तब कुछ बूंदें गंगा के इसी तट पर गिर गईं। और जो गंगा नदी के मंदिर साइड वाला तट है वही वह स्थान है, उसी स्थान को हर की पौड़ी कहा जाता है और वहीं वो अमृत की बूंदें गिरी थी। इसलिए हर की पौड़ी में स्नान करने का विशेष महत्व है। यह हमारी हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही संस्कृति का एक प्रमाण है। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद हमें लग रही है जोरों की भूख और हम आए हैं कुछ खाने के लिए। इसके बाद हम मनसा देवी के मंदिर जाएंगे। खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं मनसा देवी के मंदिर और वो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो देखते हैं रोप वे अगर मिल गई और ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो उसी से जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं।
तो शिवरात्रि का दिन है और यहाँ हो रखी है काफ़ी भीड़। और यहाँ 2 मंदिर हैं, एक चंडी देवी का मंदिर और मनसा देवी का मंदिर, दोनों जगह रोपवे चलती है और जो कि खड़ी चढ़ाई है, तो हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे। अब देखते हैं रोपवे का कैसा क्या टिकट है। तो वो भैया हमें वहीं विंडो की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से हमें टिकट लेनी है। तो चलिए फिर देखते हैं कितना टिकट है और कितना समय लगता है। रोपवे से जाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और आप देख सकते हैं रोपवे के लिए यहाँ 2 लाइन लगी हुई हैं। एक लाइन है केवल मनसा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए और दूसरी लाइन है मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के लिए। अब चलिए देखते हैं कि आखिर टिकट प्राइस क्या है। तो ये देखिए, मनसा देवी और चंडी देवी दोनों मंदिर जाना है तो 444 टिकट है। और लेकिन बीच में जो बाकी जगह पड़ेंगी, आप वहाँ भी घूमना चाहते हैं तो उसकी टिकट के लिए आपको 624 रुपये पे करने होंगे। लेकिन ये जो दूसरी लाइन देख रहे हैं मनसा देवी, सिर्फ आपको जाना है तो उसके लिए आपको 150 रुपये देने होंगे। चूँकि हम मनसा देवी चंडी देवी दोनों मंदिर जा रहे हैं तो हमने ली है 444 की टिकट और इसमें ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड है मतलब। और ये देखिए, यहाँ चेकिंग भी हो गई, टिकट हमारी चेक हो गई। अब जो कि रोपवे में बैठना है, रोपवे से जाना है तो यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग भी है, तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग भी करानी होगी। और ये हो रहा है मेरा बैग चेक, आपकी भी चेकिंग होगी। तो यहाँ पे माचिस, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाना वर्जित है और काफ़ी ऐसी चीज़ भी ले जाना वर्जित है। बाकी कैमरा, मोबाइल, आप अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आप लेकर जा सकते हैं। और जो हमने चंडी देवी मनसा देवी मंदिर के लिए जो टिकट ली है उसका पर पर्सन 444 है, लेकिन हमने 2 लोगों का 888 रुपये पे किया है और इसमें ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड है। यानी कि जब हम मनसा देवी के मंदिर के दर्शन कर लेंगे उसके बाद हम नीचे आएंगे रोपवे से, फिर बस या ट्रांसपोर्ट के सहारे हमें चंडी देवी के मंदिर ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से फिर हमें दूसरी रोपवे मिलेगी। दिखेगा ये पूरी हर की पौड़ी। और रोपवे से जाने की यही खास बात होती है कि यहाँ से आपको पूरा हरिद्वार का हर की पौड़ी का दृश्य देखने मिलेगा दूर दूर तक। और गंगा जी एकदम बह रही हैं, काफ़ी दूर तक हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। और इन खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए हम पहुँच जाते हैं मनसा जी के मंदिर। यह मंदिर शक्ति के रूप में मनसा देवी के पवित्र निवास के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि यह भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुआ था। मनसा को नाग बासुकी की बहन भी माना जाता है। उन्हें मानव अवतारों में भगवान शिव की बेटी भी माना जाता है। मनसा शब्द का अर्थ है इच्छा। ऐसा माना जाता है कि देवी सच्चे भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसके बारे में एक लोक कथा यह भी है कि एक बार आम लड़की मनसा, जो अपने अभिभावकों से पूरी सच्चाई से अनजान थी, उसने भगवान शिव से मिलने और अपनी सच्चाई के बारे में पूछने का फैसला किया। भगवान शिव से मिलने के लिए वह साधना के लिए बैठ गई और कई वर्षों की आध्यात्मिक अभ्यास के बाद उन्हें भगवान शिव से मिलने और अपनी सच्चाई जानने का सौभाग्य मिला। अपनी सच्चाई जानने के मनोकामना पूरी करने के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं, वे यहाँ पर धागा जरूर बांधते हैं। देखिए, यहाँ कर लिए हमने मनसा देवी के मंदिर, मनसा देवी जी के दर्शन। काफ़ी रास्ता एकदम ऐसा माहौल है जैसे कुंभ की सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग हरिद्वार हर की पौड़ी पे स्नान करने आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करने आए हैं। तो वही यहाँ कर लिए दर्शन। अब हम जा रहे हैं चंडी देवी के मंदिर। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए अंदर ऑन नहीं किया। वैसे भी किसी मंदिर के अंदर ले जाना कैमरा अच्छा भी नहीं होता है।
बढ़ रहे हैं, रोपवे की साइड जाएंगे चंडी माता के दर्शन करने। यहाँ पे हमारे दर्शन काफ़ी रश था, लेकिन दर्शन अच्छे से हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और रोपवे से हम जा रहे हैं नीचे और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए हमें चंडी देवी के मंदिर ले जाया जाएगा। वहाँ फिर हम रोपवे में बैठेंगे और ऊपर मंदिर तक पहुँचेंगे। और ये देखिए, ये रहा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक कैब है जो कि उसी टिकट में इंक्लूड रहती है। ये सभी यात्री वही हैं जिन्होंने टिकट ली हुई है। और इस समय महाशिवरात्रि के दिन आपको पूरे हरिद्वार में यही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सारे कांवड़ यात्री हैं, एकदम ढोल नगाड़े अपने डीजे के साथ भोले की भक्ति में मग्न हैं। और भगवान भोले के भजनों को सुनने के बाद हम पहुंच चुके हैं चंडी देवी के मंदिर। यहाँ भी रोपवे है, तो यहाँ हुई हमारी टिकट की चेकिंग और अब हम बढ़ चले हैं रोपवे की साइड। और फाइनली हम पहुंच गए हैं चंडी देवी के मंदिर। अंदर कैमरा और फोटो खींचना अलाउ नहीं है। मां चंडी देवी की महिमा की बात करें तो नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी का मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह एक सिद्धपीठ है और इस मंदिर में मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी जो खम्भ के रूप में स्थित है। मंदिर में मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराई गई थी। चंडी देवी मंदिर से 200 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी की माता मां अंजनी देवी का मंदिर भी स्थित है। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों ने इंद्रदेव से उनका राज्य छीन लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। देवताओं की घोर तपस्या से मां पार्वती के शरीर से चंडी देवी उत्पन्न हुई थी। चंडी देवी ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिस पर मंत्रमुग्ध होकर शुंभ ने विवाह की इच्छा प्रकट की। इसके बाद शुंभ निशुंभ का वध भी चंडी देवी ने स्वयं किया था। चंडी देवी दैत्य राजाओं के वध करने के पश्चात मंदिर में अपने वापस स्थान पर लौट आईं। तो ये थी चंडी देवी की महिमा। कोई भी पुराना मंदिर हो, उसका अपना एक प्राचीन इतिहास है, उसका अपना एक अलग इतिहास होता है। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। यहाँ पे दर्शन हमने कर लिए हैं। शाम हो रही है, वहाँ गंगा आरती भी होने वाली होगी और कुछ समय हम हर की पौड़ी पर ही बिताएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा स्थान मुझे हर की पौड़ी ही लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं इन खूबसूरत दृश्यों के साथ हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए।